हेलो दोस्तों, इस जन्माष्टमी बनाए प्यारे से कान्हा जी का 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का धागे और मोती से ये पोशाक, ये 2 से 3 नंबर तक के कान्हा जी का पोशाक है। इसमें हम धागा यूज किए हुए हैं। आप जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर इसे बना सकती हैं अगर आपको पसंद आए तो। और यहाँ पे हम मोती डाले हुए हैं। जो मोती नहीं डालना चाहती हैं वो इस डिज़ाइन से भी बना सकती हैं। अगर आप इसे बड़े कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो चोली आप बड़े कान्हा जी का बना लें और उसके बाद आप इसे 4 भाग में बांट लें। ये चीज़ को चारों कोना पे निकाल लें आप, जिस तरह से हम यहाँ पे निकाले हुए हैं। और इस तरह से आप ये ड्रेस को तैयार कर सकती हैं। सिर्फ जब बड़े कान्हा जी का आप पोशाक बनाएंगी तो ये चीज़ और ज़्यादा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये चूँकि छोटे कान्हा जी का है इसलिए काफ़ी छोटा बनाए हुए हम हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाना चाहती हैं उतने नंबर के कान्हा जी का चोली सबसे पहले तैयार कर लें। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चोली बना लेने के बाद में एक स्थान से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम पहला लाइन तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, प्रत्येक चेन पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है करते हुए हम पहला लाइन तैयार किए हुए हैं। अब देखिए दूसरा लाइन में हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाए हुए हैं। इसके बाद 2 चेन लिए हैं। 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 2 चेन लिए और 2 चेन छोड़कर अगला तीसरा चेन पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया तैयार किए। फिर 2 चेन ले लिए और 2 चेन छोड़कर और अलग अलग चेन पे 3 डबल क्रोशिया तैयार किए। इसके बाद फिर से हम 2 चेन यहाँ पे लिए और 2 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया तैयार किए। अब इसे ही करते हुए हम देखिए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप जितने नंबर के भी कान्हा जी का पोशाक बना रही हैं उसी अनुसार यहाँ पे ये 1 2 3 4 उसी अनुसार यहाँ पे फूल तैयार होगा। तो देखिए अब इतना कर लेने के बाद हम 1 2 चेन ले लेंगे और ये 1 2 छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और सबसे पहले एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर दूसरा तैयार करेंगे अलग चेन से, फिर तीसरा अलग चेन से तैयार करेंगे, यानी बीच में हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 1 2 छोड़कर तीसरे पे हम हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन से तैयार करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी स्थान से इसी चेन से हुक को डालकर और 2 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेंगे। एक और ये रहा 2। फिर से हम 1 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पे 1 2 छोड़कर अगला से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब यहाँ पे 1 2 चेन छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया ये तैयार करेंगे। ये हो गया। अब देखिए बीच में हमारा यहाँ पे 2 चेन बचा रह गया है, तो ये 2 हम चेन यहाँ बना लेंगे और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए। फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक और ठीक इसके ऊपर ही एक और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, यानी कि जो जैसा हम इस लाइन को बुने हुए हैं ठीक उसी तरह हमें दूसरा लाइन भी बुनकर तैयार करना है। तो यहाँ पे हम 2 चेन लेते हैं, 1 2। अब फिर से हम फंदे ले लिए हैं। लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और
1 2, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 2, फिर से 2 चेन ले लेंगे, 1 2। अब ये तीनों जो डबल क्रोशिया आप देख रही हैं, इसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3, फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ से हुक को इस स्थान पे डालकर 2 डबल क्रोशिया, 1, ये रहा 2, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दूसरा लाइन भी इसका बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक जैसा हम ये लाइन बुने हुए हैं उसी तरह हम इस लाइन को भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 2 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद तीसरा लाइन हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। तीसरा लाइन शुरू करने पर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया तीनों के ऊपर दे चुके हैं। अब देने के बाद यहाँ 8 चेन हम लिए हुए हैं। 8 चेन लेने के बाद इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये जो 8 चेन लिए हुए हैं इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे जुट गया है। अब हम इस पे डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए किस तरह से तैयार करेंगे। इसे आप चाहें तो इस तरफ से पलट लें, चाहे उस तरफ से पलट लें, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 फंदे लिए हुए हैं, 2 चेन लिए हुए हैं। 2 चेन लेने के बाद इसे हल्का सा हम घुमाएंगे इस तरीके से और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। सो देखिए डबल क्रोशिया हम नहीं तैयार करेंगे, इसे हम 1 2 बस इतना पे ही इसे हम रखेंगे। फिर से देखिए फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद 1 2 हम 8 यहाँ पे चेन लिए हुए हैं। 8 चेन लेने पर हम देखिए 2 बार बना चुके हैं। ये हो गया 3। फंदे को हमें बहुत कम लेना है, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर फंदा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया है 4 4 5 5 और ये रहा 6 7 8। अब देखिए हम यहाँ पे 8 लिए हुए हैं, 8 बार हम लिए हैं यहाँ पे इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इस तरह से 8 बार तैयार कर लेने के बाद हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसका जो हम ये धागा जो यहाँ पे हम खींचते हैं वो लंबा रहता है और इस पे हम हल्का सा लिए हुए हैं, इसलिए इसे हम डबल क्रोशिया की गिनती में नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, 1 हो गया, ये 2, एक और हम बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे घेरा हमारा फैल रहा है, घेरा फैलाना है, इसलिए 3 डबल क्रोशिया। देखिए 2 से 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 2, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब फिर से हमें 8, यहाँ पे हम 8 चेन लिए हुए थे, फिर से 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे लाकर हम ठीक इसी जगह पे बंद करेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद हम इसे फिर से उसी तरीके से बुनेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6
7 8 और एक 9। हम 9 तक बुनेंगे। यहाँ पे जितना हम यहाँ पे लेंगे उतना ही इस जगह पे भी लेंगे। तो हम यहाँ पे 9 ही लिए हुए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार हम गिन लेते हैं। यहाँ पे दोनों में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 हम यहाँ पे लिए हुए, तो हम यहाँ भी 8 ही लेंगे, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा। तो हम 8 ही लेंगे, 9 नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है। अब इस तरह से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया आप देख रहे हैं, ये 3 डबल क्रोशिया हम उसी तरह बना लेंगे। 1 2 3 बिल्कुल अलग अलग चेन से बना लिए। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बनकर सामने आया, ये इस तरह से बन गया। अब हम फिर से यहाँ पे 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए, एक चेन ले लेंगे और फिर से हम 8 उसी तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गया। अब हम यहाँ पे फंदा लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 2 चेन ले लेंगे। 1 2 फिर से 3 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। 1 2 3। अब देखिए, फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे, जो चीज़ यहाँ पे बनाए हैं इसी चीज़ को यहाँ बनाएंगे। 8 चेन ले लेंगे, यहाँ लाकर बंद करेंगे। 8 में हम इसी तरह बना लेंगे और फिर से यानी बनाते हुए हमें रिपीट करते जाना है इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए पूरा इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, इसे हम लाकर यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। पहला तो 3 चेन लिए तो वो डबल क्रोशिया का काम करेगा, तो ये जो 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया ये अंत तक चला ही जाएगा। और इसके बाद फिर हम 1 2 3 चेन ले लेंगे, क्योंकि घेरा हमें यहाँ पे फैलाना है। 3 चेन लेने के बाद देखिए, अब डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ये इस तरह से सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया करते हुए 2 बार था, लास्ट में एक बार यहाँ 3 डबल क्रोशिया आया। अब 4 डबल क्रोशिया करते हुए 2 बार जाएगा। फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे और यहाँ पे 3 जो डबल क्रोशिया है एक पर एक, इसे हम इसी तरह बना लेंगे। 1 2 3 फिर से 1 2 3 और फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। यहाँ भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ भी उसी तरह करेंगे, यहाँ भी उसी तरह करेंगे। यानी कि हम इसी चीज़ को रिपीट करते हुए एक लाइन ही नहीं, हम 2 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे, जिस तरह की हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया वाला बुनकर कंप्लीट किए थे।
यहाँ पे हम दूसरा लाइन में कुछ परिवर्तन करेंगे। देखिए दूसरा लाइन में हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये 3 जो बोले ये 3 बना लेंगे, बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर फंदा लेंगे। फंदा लेने के बाद यहाँ बीच से हम एक और एक दो डबल क्रोशिया यहाँ पे हम तैयार करेंगे। और अगर आप चाहती हैं कुछ ज़्यादा घेरा तो आप 3 डबल क्रोशिया भी तैयार कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फैलना भी ज़रूरी है। अगर फैलेगा नहीं तो ये चौड़ाई में नहीं आ पाएगा। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, इस तरह से 2 चेन ले लिए। अब हम इसी चीज़ को यहाँ रिपीट करेंगे, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 और 2 चेन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया इसी जगह से बना लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। 4 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद देखिए हर बार हमें यहाँ पे बीच में 3 डबल क्रोशिया देना पड़ेगा, इस जगह पे भी, फिर इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। तो हम अब 2 चेन ले लेते हैं, 1 2 चेन लेने के बाद इस जगह पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 हम 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन ले लेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया दिख रहा है इसके ऊपर हम इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 2 और ये रहा 3, फिर से 2 चेन लेंगे, 2 चेन ले लिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब 2 चेन लेने के बाद इस जगह से हम 3 डबल क्रोशिया फिर से तैयार करेंगे, 1 2 3, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये रहा 4, फिर से 2 चेन ले लेंगे, 1 2। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, जो यहाँ पे हम बीच में बनाए हैं इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं डालेंगी तो फिर जो ये फूल जो बना रही हैं ये फूल सामने उभर कर सामने नहीं आएगा, इसलिए हमें ये चीज़ यहाँ पे डालकर इसे फैलाना ही होगा। तो आप ये चीज़ कर लें। अब ये दोबारा आप इसे दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लें। जब आप बना लेंगी तो फिर हम यहाँ से आगे बतलाएंगे। अब देखिए ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। अब इसे हम देख सकते हैं, आप ये इस तरह का देखने में लग रहा है। अब इसे हम आगे बुनेंगे। देखिए आगे हम किस तरह से बनाएंगे। ये 3 हम जो डबल क्रोशिया बुनते चले आ रहे हैं बुन लिए। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, दो चेन। अब इस स्थान पे हम 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे। फिर से 1 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी हमें यहाँ पे फैलार इसे नहीं करना है, कि बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे और कुछ फैलना चाहिए तो आप 3 डबल क्रोशिया, 2 की जगह 3 आप डाल सकती हैं। देखिए अब यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद
सॉरी 2 चेन नहीं लेंगे, हम यहाँ फिर से 8 चेन लेंगे। 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेने के बाद देखिए आप इसे जो यहाँ पे हम बंद करते हैं यानी यहाँ पे जोड़ते हैं, ये जोड़ने का आप इस तरीके से भी यहाँ जोड़ सकती हैं। देखिए 8 हो गया। अब 8 के बाद इस तरीके से भी आप यहाँ इसे जोड़ सकती हैं। ये जुट गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक चेन ले लेंगे और अब यहाँ 8 बार बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 बिल्कुल ठीक है। तो 8 बार इसे बना लेने के बाद में अब हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर इस जगह पे फिर से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4। चूँकि हम इस तरफ 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसे हम चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया अब नहीं बढ़ाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 के बाद 4 डबल क्रोशिया कर लिए थे, तो अब हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। जब आपको लगे कि ये कुछ फैलना और चाहिए तो आप यहाँ चाहें तो बढ़ा सकती हैं। तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 1 2 चेन ले लेंगे, फिर इसी स्थान से 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 2 3 4। अब 8 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हम इसी तरीके से यहाँ पे इसे लाकर बंद करेंगे। ये हो गया। दोनों तरीका है, आप जिस तरह से चाहती हैं बंद कर सकती हैं। ये हो गया। अब देखिए अब हम फिर से सबसे पहले एक चेन ले लेंगे और उसी तरह हम 8 बार बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से हम फंदे लेंगे। यहाँ पे हम 8 बना लेने के बाद यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे किए हुए हैं। इसके बाद हम 3 चेन जो बना रहे हैं वो बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया जो बना रहे हैं वो इसके बाद बनाएंगे। देखिए फिर से 2 हम ले लिए 2 चेन। अब हम यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया हमारा है इस पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। फिर से 2 चेन लेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पे हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब 2 चेन लेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। 1 2। अब 8 चेन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इसे हम फिर बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाते हुए चले गए। देखिए यहाँ पे 2 फूल इस तरह से बनकर सामने आया है। अब इसी तरह से हमें जितना बड़ा आप जितने नंबर के कान्हा जी का पोशाक आप बना रही हैं उसी अनुसार हम यहाँ पे घेरा का ये चीज़ चौड़ाई देंगे, उसी अनुसार आप यहाँ पे दे लें। तो चलिए हम इसे आगे और बुन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे लास्ट लाइन ये बनाए हुए हैं।
लास्ट लाइन। अभी यहाँ से यहाँ तक मात्र बनाए हुए हैं। अब आगे यहाँ से बनाएंगे, यहाँ तक लाकर इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद में हम इस पर अगर आप चाहती हैं तो मोती वगैरह लगा सकती हैं। हमारी कुछ बहनें जो मोती नहीं पसंद करती हैं तो वो मोती ना लगाएं, और अगर कुछ जो मोती लगाना चाहती हैं वो यहाँ पे मोती पेस्ट कर सकती हैं या इसे किसी भी तरह से सजा सकती हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम ये लास्ट लाइन को इस तरह से बनाए हुए हैं। चूँकि ये छोटे कान्हा जी का पोशाक है, अगर बड़े कान्हा जी का होता तो ये चीज़ अभी और बनकर जाता है, ये और बनता है अभी, लेकिन ये छोटे कान्हा जी का पोशाक है इसलिए हमें इसे ये चीज़ जो देख रही हैं आप, ये 2 बार ही देना उचित लगा। तो आइए अब इसे हम देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। जो चीज़ हम यहाँ पे बनाए हुए हैं उसी चीज़ को हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और ये चीज़ बनाकर यहाँ तक बतलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ जो हम धागा को रखे हुए थे, धागा यहाँ से लाते हुए हम यहाँ तक ले आए, क्योंकि हमें बीच में धागा को बीच से किनारे लाना था, इसलिए हम यहाँ तक ले आए ताकि डिज़ाइन को हम यहाँ पे अच्छी तरह से बतला सकें। तो देखिए हम फंदे लेंगे। एक फंदा तो हम यहाँ पे डाले हुए हैं। फंदे लेने के बाद हम इस पे डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4। जो 4 डबल क्रोशिया हम बनाए हुए थे उस पे हम 4 डबल क्रोशिया अलग से बना लिए। अब फंदे लेके यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले तैयार करेंगे। देखिए 1 और 1, 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन ले लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और हम इसी जगह से बना लेंगे, 1 और 1, 2। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसे हम इसी तरह बनाएंगे, अलग अलग, 1 2 3 और ये रहा 4। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये चीज़ हम यहाँ भी लिए हुए थे तो यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए हम यहाँ पे ये 2 जो आया हुआ है 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे इसे एक डबल क्रोशिया सबसे पहले बना लेते हैं, फिर से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये बना लेने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब ये 2 जो देख रही हैं यहाँ पे हुक को डालेंगे और फंदे को निकाल लेंगे और इससे भी निकाल लेंगे। फिर एक चेन ले लेंगे। चेन जो हम यहाँ पे लेंगे टाइट करके लेंगे। फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी तरह 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और हम इसी तरह यहाँ भी इसे निकालेंगे। फिर से एक टाइट चेन लेंगे, दोनों के बीच में हुक को डालेंगे और एक बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर बीच से यहाँ से हम निकालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 और यहाँ से हम इसे भी निकाल लेंगे। एक टाइट चेन लेंगे, फिर अगला देख रही हैं आप, इस तरह से हम बनाते हुए यहाँ तक चले आएंगे। या आप यहाँ तक आएँ, इस जगह तक आप आएँ। ये जो लास्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया है यहाँ तक बनाते हुए इसे चले आएँ।
इस तरह से देखिए यहाँ लास्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ बना लेंगे और 1 2 3 ये लास्ट दे रहे हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे यहाँ तक में। फिर हम यहाँ जो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसे प्लेन रखेंगे, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो 4 है बना हुआ, ये 4 डबल क्रोशिया एक पर एक हम बना लेंगे, 2 जो कि हम अभी भी बतला चुके हैं, 3 और ये 4। फिर हम बीच से 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और 1 2। तो इस तरह से हम बनाते हुए देखिए, इसी चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, जो ये चीज़ हम बतलाएं इसी चीज़ को यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बना लेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से बना लेंगे। बनाते हुए हम देखिए, बनाते हुए हम इसे चारों कोना में कंप्लीट कर लेंगे। चारों कोना में जब हम कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम इस पर किसी भी तरह का साज सज्जा करेंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से आप इस पोशाक को बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं। यहाँ पे हम कुछ मोती का प्रयोग किए हैं, मोती पेस्ट किए हुए हैं हम यहाँ पे, और ये मोती का लेस है, इसे हम यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पे इस तरह से सजा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।